नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स के प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा मायावती जी के 2027 के प्लान। चर्चा इसलिए कि ये प्लान कुछ वैसा है जैसा काशीराम ने 1970 के दशक में बनाया था। काशीराम जिन्होंने बीएसपी का आधार रखा, काशीराम जिन्होंने दलितों की लड़ाई, अम्बेडकरवादियों की लड़ाई को एक नया मुकाम हासिल कराया, काशीराम जिन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन काशीराम जिस संस्थान, जिस संगठन को खड़ा करके उसे छोड़कर आगे निकलकर बीएसपी बनाते हैं मायावती के 2027 प्लान में, उसी संस्था को शामिल किया जाता है, लेकिन एक नए रोल में, एक नई सोच के साथ। तो चर्चा जब शुरू होती है तो चर्चा शुरू होती है पुणे से, जहां पर कुछ ऐसा होता है जिससे दलितों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। फिर वहां से एक सोच पैदा होती है और वो सोच मायावती के साथ आज भी खड़ी है और उसके पैरेलल अलग अलग 31 राज्यों में, देश के 31 राज्यों में एक अलग संगठन उसी सोच के लिए काम कर रहा है। तो क्या है मायावती का 2027 के लिए बामसेफ प्लान? ये बामसेफ है क्या? बामसेफ की जरूरत मायावती को अब बीएसपी के गठन से लेकर अब फिर क्यों पड़ने लगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी बामसेफ को छोड़कर काशीराम आगे निकले थे और DS4 और उसके बाद बीएसपी का गठन किया था। लेकिन उस समय उस बामसेफ की सोच थी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़ बाकी सब DS4। ये लाइन काशीराम ने दी थी, लेकिन मायावती उस लाइन से 2 कदम आगे बढ़ चुकी, क्योंकि 2007 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो उनको समझ में आया कि ब्राह्मण और मुस्लिम भी बहुत जरूरी है। इस बार मायावती का जो बामसेफ प्लान है उसमें SC, ST, OBC, कन्वर्टेड SC, ST, OBC, इसके साथ ब्राह्मण, मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन पुरानी बामसेफ में केवल और केवल SC, ST, OBC और कन्वर्टेड OBC थे। तो सवर्णों को पास लाने की सोच, राजनीतिक सोच और बहुत कुछ ऐसा जो उनके प्लान 230 को पूरा करने में काम आ सकता है, अगर ये बामसेफ जैसा मायावती सोच रही हैं फिर से धरातल पर उतरता है, क्योंकि संस्थान पुराना है, लोग पहले से जानते हैं, और अगर मायावती इसको फिर से खड़ा कर लेती हैं तो सारे देश की, खासकर यूपी की, क्योंकि फोकस अभी उनका यूपी पर है, तो बामसेफ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक ये संदेश पहुंचा देगा। और फिर उसका नतीजा क्या होगा ये किसी से छुपा नहीं है। 22% वाली वोट शेयर वाली मायावती 9% तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगर ये बामसेफ प्लान काम कर गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है यूपी की सियासत में। तो ये तो था कि बामसेफ प्लान क्या है, लेकिन बामसेफ पैदा कैसे हुआ? किस सोच की वजह से एक ऐसा संस्थान बनाया गया जो सरकारी कर्मचारी, जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित हैं, SC, ST, OBC और कन्वर्टेड OBC, उनको एक साथ लाने के लिए क्यों बामसेफ बनाया गया? क्या हुआ था 70 के दशक में ऐसा जिसकी वजह से बामसेफ की जरूरत पड़ी? तो ये चर्चा हम न्यूज रूम में करते हैं। हमारे साथ स्वाति हैं। स्वाति, मायावती बामसेफ प्लान बना रही है नया, थोड़ी सी संरचना अलग है, थोड़े से लोग अलग हैं और ऐड ऑन कर लिया है उन्होंने, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुराना बामसेफ क्यों बना? क्या था उसके पीछे? कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके पीछे का कारण एक छुट्टी थी जो कि नहीं मिली। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी सर, कि 1970 के दशक में दीना भाना और DP खाड़पे नाम के 2 अधिकारी काम करते थे गोला बारूद पुणे की कंपनी में। जो कंपनी पुणे की थी, गोला बारूद का काम होता था, वो थे सेक्टर 4 के, यानी 4 के कर्मचारी, जो पहले 1 में श्रेणी में बटे होते थे कर्मचारी, पहला, दूसरा, हाँ, तो ग्रुप 4 के वो कर्मचारी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी मांगी कि मुझे अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी चाहिए क्योंकि ये बाबा साहेब का दिन है, लेकिन उन्हें वो छुट्टी देने से मना कर दिया। जब उन्हें छुट्टी देने से मना किया तो ये बात काशीराम को पता चली, जो उसी कंपनी में ग्रुप 1 के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के दिन पर एक छुट्टी देना कोई बड़ी बात नहीं है।
ये बात उनको पता चली, साथ ही उन दोनों अधिकारी को एक छुट्टी मांगने पर सस्पेंड भी किया गया। काशीराम ने डीपी खाड़के और दीना भाना के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर के दिन को मैं छुट्टी में नहीं बदल दूंगा, यानी उस दिन मान्यता अवकाश प्राप्त नहीं करा दूंगा, या तो मैं उस दिन छुट्टी करवाऊंगा या तो मैं इन लोगों की छुट्टी करूंगा जिन्होंने एक छुट्टी मांगने के लिए 2 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। बहुत लोगों को लगता है कि काशीराम इसके संस्थापक थे, लेकिन असली कहानी इन 2 इंसान से शुरू हुई, डीपी खाड़पे और दीना भाना। इनकी असली लड़ाई जिसे काशीराम ने लड़ी। ये संगठन बनाने के लिए वो गांव में पैदल जाते थे लोगों के घर, लोगों को समझाने कि ये है क्या। जनरल डिब्बे में सफ़र किया उन्होंने, कई लोगों को मनाया, कई लोगों को समझाया, तब जाके ये संगठन बना, जिसे अब मायावती दूसरी तरह से फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इस पर सर की क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये कितना सही है, दूसरा संगठन, या उन्हें पहले के साथ ही जाना चाहिए। दरअसल हुआ क्या स्वाति कि बामसेफ जब काशीराम जी ने छोड़ा और DS4 की स्थापना की, तो बामसेफ चूंकि संगठन उन्होंने बनाया था तो बहुत लोग उनके चाहने वाले थे, तो बामसेफ को छोड़कर DS4 की ओर जाना मतलब उनको राजनीतिक इच्छाएं उनकी जाग चुकी थी। बामसेफ एक गैर सरकारी संगठन, एक गैर राजनीतिक संगठन है। मेश्राम जी उसके अध्यक्ष हैं, अभी भी 31 राज्यों में उनकी संगठन खड़े हैं और बहुत लोग, लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं बामसेफ से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब काशीराम जी उससे निकले तो बामसेफ ने अपने आप को BSP से दूर कर लिया, DS4 से दूर कर लिया। काशीराम जी के मन में यह आ चुका था कि मुझे DS4, BSP और राजनीतिक चाबी पानी है, सत्ता ही सब कुछ मतलब मिल सकता है सत्ता से। तो दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए काशीराम ने अलग रास्ता चुना और वहीं से बामसेफ ने अलग रास्ता चुन लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब तक काशीराम रहे तो बामसेफ का रोल दलित राजनीति में या BSP के लिए वो रहा जैसे BJP के लिए RSS का रोल। तो इस रोल को समझना होगा, मतलब दलितों का एक ऐसा संगठन जो बहुत बड़ा है और उसको काशीराम जी के अलग होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, तो वो चर्चा में नहीं आता। लेकिन वही एक संस्थान था, वही एक संगठन था जो खड़ा हुआ, जिसके दम पर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो बामसेफ ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे मायावती के काल में और मायावती से दूरियां बढ़ते बढ़ते अब वो अलग हो चुके हैं। तो मायावती को एक अलग बामसेफ खड़ा करना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने दलित जो थे वो तो थे ही, दलितों के साथ पिछड़े जो पहले थे वो रहेंगे, कन्वर्टेड जो परिवर्तित कर लिए हैं अपने आप को, धर्म परिवर्तित कर लिए हैं, कुछ भी कर लिए हैं, लेकिन SC ST OBC से आते थे वो हैं, ये पुराने में भी थे। नए में उन्होंने इसमें मुसलमान और ब्राह्मण को जोड़ दिया जो उनके वोट बैंक के लिए जरूरी है। तो मतलब इस बामसेफ की स्थापना कोरे रूप से राजनीतिक फायदे के लिए होगी। तो ब्राह्मणों को इसमें जोड़ने की क्या जरूरत है? ब्राह्मणों को तो वैसे ही अलग से जनरल बोल दिया जाता है कि उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको सब उच्च मानते हैं। तो पहले एक लड़ाई थी, अगर आप थोड़ी सी कल्पनाओं मतलब सच्चाइयों को समझेंगी तो दलित आंदोलन जो भी हुए उनमें कहा जाता है कि मूल निवासी संकल्पना। तो मूल निवासी संकल्पना में क्या है कि जो दलितों के मन में बैठा हुआ है कि मूल निवासी हम थे, यहाँ के आर्य आक्रांता थे जो बाहर से आए ब्राह्मण, और उन्होंने दलितों को के अधिकार छीने और सत्ता पर काबिज हुए। तो ये मूल निवासी संकल्पना जो है, इसी विचार के साथ बामसेफ का गठन हुआ था। तो उस विचार के साथ जब गठन हुआ तो वहाँ पर कोई तर्क था ही नहीं, आपको उस मनुवादी सोच और उस ब्राह्मणवादी सोच का ही विरोध करना था, क्योंकि आप प्रताड़ित वहीं से हो रहे थे, ऐसा उन संगठनों को लगता था और ऐसा होता भी था। अगर आप पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो ये पक्षपात था, जो कि संविधान बनने के बाद, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकार दिलाए। तो बहुत सारी चीज़ें सामाजिक उस समय की अलग थी, आज की अलग। आज बामसेफ मतलब सरकारी संगठन, आरक्षण पाने के बाद मुझे लगता है कि 50% से ऊपर आरक्षित लोग सरकारी सेवाओं में हैं। तो अगर 50% लोग एक साथ यूपी के वोट करते हैं मायावती को, और उसमें ब्राह्मण और वो जुड़ जाते हैं मुसलमान, तो फिर क्या होगा? तो वोट बैंक भारी होगा उनका और वो इस बार जीत भी सकती है, ऐसा आशंका लगाया जा सकता है, ऐसा अनुमान, हाँ ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये था बामसेफ का इतिहास। स्वाति, थैंक यू आपका इतिहास बताने के लिए, पूरा इतिहास समझाने के लिए। अब चलते हैं आरुषि के पास।
आरुषि से ये जानेंगे कि काशीराम जी और बामसेफ जो है वो एक दूसरे से दूर कैसे हुए, कहाँ क्या कारण रहे कि पुणे से निकला एक विचार यूपी आते आते 7 राज्यों तक फैला चुके थे काशीराम इस संगठन को, और बहुत सारे अम्बेडकरवादी उनके साथ जुड़ चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, काशीराम जी के मन में कुछ ऐसा आया कि इस लड़ाई को छोड़कर वो दूसरी लड़ाई के लिए निकल पड़े। तो आरुषि, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स और वो सब आर्टिकल्स खंगाल लिए मेरे ख्याल से, तो मैं मोटा मोटी चाहूँगा कि आप देख के बता दें कि आपने क्या क्या निकाला है और क्या क्या उसका क्रिस्प पॉइंट्स क्या क्या है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बामसेफ के जरिए कर्मचारियों अधिकारियों को गोलबंद करने का काम जारी था। इसके साथ साथ सामान्य बहुजनों को संगठित करने के लिए कांसीराम ने 1981 में DS4 की स्थापना की थी और उन्होंने नारा दिया था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। ये इसका नारा था। ये राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए कांसीराम ने न सिर्फ दलितों बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी कर रहे थे। DS4 के तहत ही उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया, साइकिल मार्च निकाला, जिनके साथ 7 राज्यों में लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ नारों के जरिए वो दलित और पिछड़ों को जोड़ते रहे। फिर बसपा बनाई। वो यही नहीं रुकने वाले थे। साल 1984 में कांसीराम ने फैसला लिया कि राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जिससे कोई भी ताले खोले जा सकते हैं। बताते हैं कि बामसेफ के कई संस्थापक सदस्य कांसीराम के चुने इस नए रास्ते से अलग हो गए। हालांकि अब मैं बताती हूँ कि उनके साथ कुछ कार्यकर्ता जो थे वो भी कम नहीं थे। बामसेफ के दूसरे संस्थापक सदस्य DK खाड़पे ने इसकी कमान संभाली और ये आंदोलन जारी रखा। यानी बामसेफ एक तरफ पैरेलल चल रहा था। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। यानी एक पूरा जो आंदोलन था बामसेफ का, जो शुरू किया था खापर्डे और काशीराम ने मिलकर, वो 84 तक चलता रहा। साथ साथ अलग हुए, लेकिन सब कुछ चलता रहा साथ साथ। बाद में काशीराम इससे अलग होते हैं, DS4 BSP की ओर जाते हैं, और वहीं से बामसेफ अपने आप को अलग करता है BSP से। लेकिन चूंकि काशीराम संस्थापक सदस्य थे तो बामसेफ एकदम से अलग नहीं हो सकता। वो मदद करता रहा और उसी की मदद से BSP ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन बीच में दूरियां बढ़ती गई। दलितों की लड़ाई का मुद्दा खिंचता गया तो ऐसा लगा कि दूरियां बढ़ गई हैं। मेश्राम जी की अपनी अलग सोच थी, वो अपना नेता किसी और को मानने लगे। इधर काशीराम की राजनीति चल रही थी, तो गड़बड़ झाला होता गया। अब मायावती ने फिर से बामसेफ को एक्टिव कर प्लान 2030 कर लिया है। 230 कर लिया है, क्योंकि 230 सीट मतलब यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार, और 2007 का करिश्मा फिर से मायावती करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे भी ब्लॉक लेवल पर जिस तरह वो जाकर प्रचार करने की तैयारी कर रही हैं, अगर दलितों ने उनको अपने बीच पा लिया, खड़ा भी देख लिया, उनकी शक्ल भी देख ली, तो करिश्मा हो सकता है। ये ताकत मायावती के अंदर है। तो बामसेफ, मायावती का करिश्मा और दलित वोट, क्या कहानी गढ़ने वाले हैं 2027 में। आप भी सोचिए और सोचकर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजिए।